कान खोलकर सुन ले सुमित्रा, इस बार मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। इस बार मुझे हर हाल में बेटा ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे मेरे वंश का नाम चलाने वाला बेटा चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? आपके पैर पड़ती हूँ, ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालिए। भला इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? संतान लड़का होगी या लड़की, ये तो उस ऊपर वाले के हाथ में है। ये तो विधाता की देन है स्वामी, इसमें एक बेबस औरत का क्या वश। देख सुमित्रा, मुझे तेरी ये फालतू की बकवास और फूटी किस्मत की दुहाई बिल्कुल नहीं सुननी, समझी तू? मुझे बस बेटा चाहिए तो बेटा चाहिए। अगर तूने मुझे इस बार बेटा नहीं दिया तो उसका अंजाम क्या होगा, ये तू अपने दिमाग में अच्छे से बिठा ले। और तू उसे बहुत अच्छे से जानती भी है। हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। तुम्हारे दिल की निष्ठुरता को मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। तुमने पहले भी समाज और दुनिया के डर से मेरी 2 मासूम बच्चियों को इस दुनिया में आने से पहले ही मार डाला है। उनकी चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। लेकिन याद रखना भास्कर, इस बार मैं ऐसा अनर्थ बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अगर इस बार फिर से मेरी कोख से लड़की भी पैदा हो गई तो मैं उसे अपनी जान पर खेलकर बचाऊंगी। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। तुझसे मैंने एक बार बोल दिया ना सुमित्रा, मुझे इस बार लड़की नहीं चाहिए। नफरत है मुझे लड़कियों से, सख्त नफरत है। लड़कियां सिर्फ बोझ होती हैं। मुझे अब सिर्फ और सिर्फ लड़का चाहिए जो मेरा नाम रोशन करे और बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। ऐसा कहकर भास्कर गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है। सुमित्रा वहीं जमीन पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। समय बीतता है। सुमित्रा का प्रसव का समय बेहद नजदीक आ चुका है। वह घर में अकेली बैठी है। बाहर अंधेरा छा रहा है। सुमित्रा खिड़की के पास खड़ी होकर खुद से बात कर रही है। वह बहुत घबराई हुई है और थर थर कांप रही है। हे भगवान, हे छठी मैया, मेरी रक्षा करना। अगर इस बार फिर मेरी कोख से बेटी ने जन्म लिया तो वह राक्षस तो उसे देखते ही मार डालेगा। वह तनिक भी दया नहीं दिखाएगा। नहीं नहीं, मैं इस बार ऐसा पाप अपने सामने नहीं होने दे सकती। मुझे अपनी संतान को बचाने के लिए कुछ तो जरूर करना होगा। पर मैं एक अकेली औरत क्या करूं? मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। मुझे कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। तभी अचानक घर का मुख्य दरवाजा जोर से खुलता है और भास्कर अंदर आता है। वो बहुत थका हुआ और झुंझलाया हुआ लग रहा है। धत्ता तेरे की, आज का तो सारा दिन ही बेकार चला गया। फूटी कौड़ी की कमाई नहीं हुई आज। क्या हुआ जी? आप इतने परेशान और गुस्से में क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। इस गांव में अब कोई काम ही नहीं रह गया है। चारों तरफ मंदी छाई हुई है। मैंने फैसला किया है कि मैं कल सुबह ही यहाँ से बहुत दूर नीलगिरी के पहाड़ी शहर जाऊंगा। वहाँ कुछ दिनों के लिए बड़ा काम चल रहा है। मैं वहीं रहकर काम करूंगा। इसलिए तू सुबह सुबह जल्दी उठकर मेरे सफर के लिए कुछ नाश्ता तैयार कर देना, समझी या नहीं? जी जी बिल्कुल स्वामी। मैं सुबह अंधेरे में ही उठकर आपके लिए भोजन और नाश्ता तैयार कर दूंगी। आप चिंता मत कीजिए। अगली सुबह होती है। भास्कर अपना झोला उठाकर शहर की ओर निकल जाता है। सुमित्रा उसे जाते हुए देखती है। भास्कर के जाने के 2 दिन बाद ही सुमित्रा को तेज प्रसव पीड़ा होती है और वह घर में अकेले ही एक बेहद सुंदर बेटी को जन्म देती है। हाय मेरी किस्मत, इस बार फिर एक बेटी। ये तो बहुत सुंदर है, साक्षात लक्ष्मी का रूप है। लेकिन अगर उनको इस बात का पता चल गया तो वह तो तनिक भी नहीं सोचेंगे। वह मेरी और इस मासूम बच्ची की जान ही ले लेंगे। नहीं, मुझे रोने से काम नहीं चलेगा। मुझे अपनी बच्ची की जान बचानी होगी। उन्हें शहर गए कई दिन हो गए हैं। वह कभी भी वापस आ सकते हैं। मुझे इसे कहीं छुपाना होगा। सुमित्रा तुरंत बच्ची को अपने सीने से लगाकर गांव के बाहर बने घने चंदनवन जंगल की ओर भागने लगती है। दौड़ते दौड़ते जंगल के बीचों बीच उसे एक पुराना, जीर्ण शीर्ण और एकांत प्राचीन मंदिर दिखाई देता है, जिसके अंदर एक गहरी और सुरक्षित गुफा जैसी जगह बनी हुई है। हाँ, यह जगह बिल्कुल सही है। यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं आता। इस प्राचीन मंदिर के गर्भगृह की इस छोटी सी गुफा में मेरी बच्ची सुरक्षित रहेगी। मैं अपनी बच्ची को यहीं छुपा देती हूँ। सुमित्रा बच्ची को वहाँ पर सुला देती है। इसके बाद सुमित्रा का एक नया नियम बन जाता है। वह हर दिन रोज छुपकर जंगल आती, अपनी बच्ची को दूध पिलाती और रात होने से पहले उसे उसी गुफा में छुपाकर वापस अपने घर आ जाती। कुछ दिन और बीत जाते हैं। सुमित्रा घर का काम कर रही है कि तभी अचानक भास्कर घर लौट आता है और वह आते ही जोर से चिल्लाता है, सुनती हो, मैं आ गया शहर से। जाकर जल्दी से एक लोटा पानी ले आ।
बड़े जोरों की प्यास लगी है और रास्ते की धूल से गला सूख रहा है। भास्कर अचानक सुमित्रा के पेट की तरफ देखता है, जो अब सामान्य हो चुका है। अरे अरे रुक रुक, ये क्या? तेरा पेट तो हल्का लग रहा है, क्या बच्चा पैदा हो गया? बोल सुमित्रा, कहाँ है मेरा बेटा? ला उसे जल्दी से मुझे दे, मेरा वारिस कहाँ है? जी वो स्वामी। क्या जी वो लगा रखा है? साफ साफ बता, मेरा बेटा कहाँ है? तू उसे मुझसे छुपा क्यों रही है? स्वामी, वह बच्चा तो मरा हुआ पैदा हुआ था। वह इस दुनिया में जीवित ही नहीं आया। हट तेरी की, मेरी तो फूटी किस्मत ही खराब है। मेरे माँ बाप ने भी मुझे पता नहीं किसके गले में बांध दिया था। पहले दो लड़कियां पैदा करके मेरा जीना हराम किया, और अब इस बार जो हुआ वह भी मरा हुआ पैदा हुआ। धिक्कार है तुझ पर। अरे जा, निकल जा मेरी नजरों के सामने से। मुझे अपना मनहूस चेहरा मत दिखा। सुमित्रा रोती हुई वहाँ से अंदर के कमरे में चली जाती है, लेकिन मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि उसकी बच्ची की जान बच गई और भास्कर ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। अगली सुबह होती है। सुमित्रा जागती है और सोचती है कि वह रोज अपनी बच्ची से मिलने कैसे जाएगी। अब मैं इनके सामने से रोज अपनी बच्ची से मिलने कैसे जाऊं? अगर मैं रोज बिना वजह बाहर जाऊंगी तो इन्हें शक हो जाएगा। मुझे कोई ना कोई पक्का बहाना बनाना पड़ेगा। सुनिए जी, घर में खाना बनाने के लिए लकड़ियां बिल्कुल खत्म हो गई हैं। रसोई में एक भी सूखी लकड़ी नहीं बची है। अगर आप कहें तो मैं जंगल से जाकर कुछ सूखी लकड़ियां बीन कर लेकर आती हूँ ताकि खाना बना सकूं। ठीक है, जल्दी जाकर आ। मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही है। देर मत करना वरना ठीक नहीं होगा। ठीक है जी, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। सुमित्रा लकड़ियों का बहाना करके हाथ में रस्सी लेती है और दौड़ती हुई जंगल की उस गुफा में चली जाती है। गुफा में पहुंचकर वह अपनी बच्ची को गोद में उठा लेती है, उससे बहुत प्यार करती है और रोते हुए दूध पिलाती है। मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर दे। मुझे अपनी ममता को मारकर तुझे खुद से इतनी दूर इस वीरान गुफा में रखना पड़ रहा है, पर मैं क्या करूं मेरी लाडो? ये मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। अगर मैं तुझे अपने साथ घर ले गई तो तेरा वो निर्दयी बाप तेरी जान ले लेगा। वह लड़कियों का दुश्मन है। बच्ची दूध पीते पीते सुमित्रा की गोद में ही सो जाती है और मुस्कुराने लगती है। लगता है सो गई मेरी प्यारी बेटी। लाडो रानी, अपना ख्याल रखना। तेरी अभागन माँ तुझसे मिलने कल फिर जल्दी आएगी। सुमित्रा बाहर आती है, जल्दी जल्दी जंगल से कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती है और भारी बोझ उठाकर अपने घर की ओर आ जाती है। कितनी देर लगती है तुझे मामूली सी लकड़ियां लाने में, हैं? वहां जंगल में क्या सो गई थी तू? अब ये अपना रोना धोना और बोबो बंद कर और जल्दी से रसोई में जाकर खाना बना। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अभी बनाती हूँ जी, बस 2 मिनट दीजिए। सुमित्रा जल्दी से खाना बनाती है और अपने पति को परोसकर खिलाती है। रात होती है और दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह फिर सुमित्रा हाथ में रस्सी लेकर निकलने लगती है। तभी भास्कर उसे देख लेता है और उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। आज फिर से ये रस्सी लेकर कहाँ जाने लगी तू? कल ही तो इतनी सारी लकड़ियां लेकर आई थी। जी स्वामी, आज फिर लकड़ियां खत्म हो गई हैं। कल जो लाई थी वो गीली थी, उनसे चूल्हा ठीक से नहीं जल रहा, इसलिए आज कुछ सूखी लकड़ियां लाने जा रही हूँ। ऐसी कैसी लकड़ियां लाती है रे तू? रोज लाती है और रोज खत्म हो जाती है। मुझे भी आज बड़ी जोरों की भूख लग रही है। तू अब जाएगी, फिर दोपहर तक आएगी, तब तक क्या मैं भूखा बैठा रहूंगा? हैं? मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी जी, बस आधे घंटे में वापस लौट आऊंगी। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर के पीछे जो पुराना सूखा पेड़ खड़ा है, वहां कुछ लकड़ियां काट कर रखी हैं। उसे उठा ले और अंदर जाकर खाना पका। जंगल बाद में जाना, पहले खाना बना। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मैं आज जंगल नहीं गई और मुझे लेट हो गया तो मेरी भूखी बच्ची भूख के मारे जोर जोर से रोना शुरू कर देगी, और अगर उसका रोना जंगल के किसी हिंसक जानवर ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। कोई जानवर मेरी बच्ची को नुकसान पहुंचा देगा। अरे, तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने कहा ना, अभी मुझे बहुत भूख लग रही है। अंदर जा। जी, अभी खाना बनाती हूँ जी। वह रोते हुए रसोई की तरफ बढ़ती है और मन ही मन भगवान से अपनी बच्ची की रक्षा की भीख मांगती है। उधर जंगल की गुफा में बच्ची की आंख खुल जाती है। वह अपनी माँ को न पाकर और भूख के मारे जोर जोर से रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज गुफा से बाहर गूंजने लगती है।
उसी समय उस गुफा के पास के रास्ते से सुंदर हिरनियों का एक झुंड गुजर रहा होता है। झुंड में कस्तूरी और चंचल नाम की 2 प्रमुख हिरनियां हैं। रुको रुको चंचल बहन, जरा अपने कदम रोको। अरे क्या हुआ कस्तूरी बहन, तुम अचानक इस तरह क्यों रुक गईं? हमें घास चरने के लिए आगे जाना है। जरा ध्यान से सुनो चंचल बहन, किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आ रही है। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो कस्तूरी बहन। यह तो किसी मनुष्य के छोटे बच्चे के रोने की आवाज है, लेकिन यह आवाज तो इस पुरानी वीरान गुफा के अंदर से आ रही है। भला इस घने और सुनसान जंगल की गुफा में कोई इंसानी बच्चा कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। चलो हम सब मिलकर इस गुफा के अंदर चलकर देखते हैं। सभी हिरनियाओं एक साथ उस गुफा के अंदर प्रवेश करती हैं। अंदर जाते ही उन्हें फूलों के ढेर पर एक नन्ही सुंदर बच्ची हाथ पैर मारते हुए रोती हुई दिखाई देती है। अरे अरे ये क्या, इतनी छोटी और मासूम बच्ची, आखिर इतनी छोटी बच्ची को इस अंधेरी गुफा में कौन छोड़ गया? हे भगवान, ये मनुष्य जाति के लोग कैसे कैसे निर्दयी होते हैं। इस सुनसान, डरावने और वीरान जंगल में इस नन्ही सी बेकस कली को अकेला छोड़ गए। देखो देखो कैसे रो रही है। इसका रोना तो मेरा दिल चीर रहा है। मुझे तो ये बच्ची बहुत भूखी लग रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। भूख के मारे इसका बुरा हाल है। कस्तूरी बहन, तुम कुछ करो। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसे अपना दूध पिला देती हूँ। माँ की ममता तो सब में एक जैसी होती है, चाहे वह इंसान हो या पशु। कस्तूरी हिरनी बच्ची के पास बैठती है। बच्ची तड़प कर कस्तूरी का दूध पीने लगती है। दूध पीकर बच्ची का पेट भर जाता है और वह रोना बंद कर देती है। वह हिरनियों की बड़ी बड़ी आंखों को देखकर खुशी खुशी हाथ पैर हिलाने और खेलने लगती है। अरे वाह, ये तो अब हंसने लगी। देखो इसके गालों पर कितनी सुंदर डिंपल पड़ रही है। कितनी सुंदर और प्यारी बच्ची है ये। हाँ बहन, यह तो साक्षात वन की देवी लग रही है। कस्तूरी बहन, अब इस बच्ची को ही देखती रहोगी या घर भी चलोगी? शाम होने का समय हो रहा है और सूरज ढलने वाला है। पर चंचल बहन, मैं इस नन्ही सी मासूम बच्ची को यहाँ इस अंधेरी गुफा में अकेले कैसे छोड़कर जाऊँ? अगर हमारे जाने के बाद कोई जंगली जानवर, चीता या भेड़िया यहाँ आ गया और इस बच्ची को खा गया तो? नहीं नहीं, मैं इसे यहाँ मौत के मुंह में अकेले नहीं छोड़ सकती। तुम ठीक कह रही हो कस्तूरी बहन, लेकिन फिर हम कर भी क्या सकते हैं? तुम ही बताओ, हम तो पशु हैं। क्यों ना हम इस बच्ची को अपने साथ हमारी सुरक्षित घास की घाटी वाले घर ले चलें। हम वहीं रहकर इसका ख्याल रखेंगे। ठीक है, ये विचार भी बिल्कुल सही है। हम इसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। बाकी हिरनियों को भी उस बच्ची पर बहुत दया आ जाती है। वे सभी मिलकर उस बच्ची को बड़ी सावधानी से अपने साथ अपने सुरक्षित ठिकाने पर लेकर आ जाती हैं। उधर सुमित्रा किसी तरह भास्कर को खाना खिलाकर और उसे सुलाकर नंगे पैर जंगल की ओर भागती है। खाना तो बना दिया भगवान, अब मैं जल्दी से अपनी बच्ची को दूध पिला देती हूँ। हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना। वह हांफती हुई गुफा के अंदर पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वह गुफा के अंदर देखती है, बिस्तर खाली होता है। वहाँ बच्ची नहीं होती। अरे, मेरी बेटी कहाँ गई? लाडो, रानी, कहाँ है तू? मेरी बच्ची, आवाज दे अपनी माँ को। कहाँ छुपा दिया तुझे विधाता ने? सुमित्रा गुफा की मिट्टी को अपने हाथों से खोदने लगती है और फूट फूट कर रोने लगती है। भगवान, तू मुझे किस बात की सजा दे रहा है? मेरी क्या खता थी? पहले मेरा वो पापी पति मेरी मासूम बेटी की जान का दुश्मन बना हुआ था, और आज जब मैंने उसे छुपाया तो आपने भी मेरी बच्ची की रक्षा नहीं की। उसे कोई जंगली जानवर उठाकर ले गया और खा गया। मैं जीकर क्या करूंगी? सुमित्रा गहरे शोक और उदासी में डूबकर रोती हुई अपने घर वापस आ जाती है। उसे लगता है कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। जंगल के एक सुरक्षित और सुंदर कोने में, जहाँ हरी भरी घास और पेड़ों की ओट है, वहाँ सभी हिरनियां बच्ची को बीच में रखकर बैठी हैं। कस्तूरी बहन, हम इस इंसानी बच्ची को कब तक अपने पास रखेंगे?
मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। ये जंगल खतरों से भरा है। कहीं कोई जंगली जानवर इस मासूम बच्ची को कोई हानि ना पहुंचा दे। पर बहन, हम करें भी तो क्या? हम इस बच्ची को मरने के लिए अकेले भी तो नहीं छोड़ सकते। अगर हम उस पुरानी गुफा में इस बच्ची को अकेला छोड़ देते तो सोचो, इसके साथ कोई भी भयानक हादसा हो सकता था। वह तो ठीक है कस्तूरी बहन, लेकिन हम तो हिरण हैं। हम कैसे इस इंसानी बच्ची का हमेशा ख्याल रख पाएंगे? और जब ये थोड़ी बड़ी होगी तो इसे क्या खिलाएंगे? हम तो घास खाते हैं, ये घास कैसे खाएगी? चंचल बहन, देख, अब विधाता ने इस बच्ची की जिम्मेदारी हमारे आंचल में डाली है, तो इसका ध्यान हमें ही रखना होगा। अभी तो यह बच्ची बहुत छोटी है, इसे हम बारी बारी से अपना दूध पिला देंगे और बाद में जब यह थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो इस चंदन वन में मीठे फल, कंदमूल और फूल बहुत हैं। हम अपनी पीठ पर लाद कर इसके लिए फल लाया करेंगे और इसे खिलाएंगे, पर अब इसे हम खुद से दूर अकेले नहीं छोड़ेंगे। ठीक है कस्तूरी बहन, तुमने अगर मन में ठान ही लिया है तो यही सही। हम सब बहनें मिलकर इस बच्ची का ख्याल रखेंगी और इसे अपनी बेटी बनाएंगे। और हम तो मनुष्य जन्म के लिए तरस रहे हैं। हम इसका मनुष्य जन्म